की थ्योरियां सामने आई। सीमा ने भारत में बार बार सचिन से प्यार का इकरार किया तो वहीं पाकिस्तान जाने से इनकार भी किया। तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको इस न्यूज़ में पता चलेगा कि क्या कुछ अब चल रहा है सीमा हैदर के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। रीच बहुत कम चल जा रही है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और देखिए सीमा हैदर के बारे में क्या कुछ बातें चल रही हैं। यही न्यूज़ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपको, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा इसे ढूंढ के आपके लिए ही लाती हूँ। तो देखिए ये वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को। ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं तो मरी जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियां हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, और मुझे वापस ना भेजा जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। धन्यवाद मैम। लेकिन क्या अब सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत होने वाला है? क्या अब सीमा का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है? क्या अब सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीमा के सच पर से पर्दा जल्द ही उठने वाला है और जल्द ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से बरामद सभी दस्तावेजों को नोएडा पुलिस ने उसकी पहचान के सत्यापन के लिए पाकिस्तान दूतावास में भेज दिया है। वह पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए ये सभी दस्तावेज पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए थे। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया कि उसने अपने फोन से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जाँच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। सीमा हैदर बार बार ये कहती आई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं वहाँ गई तो मुझे जान से मार देंगे और मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकती। वहाँ जाके भी जीने का क्या फ़ायदा, मरी तो वैसे भी जाऊंगी। कि वहाँ आते तो बहुत बुरा हो, यही डर था, बहुत बुरा हो जाता है इनके साथ। और मैं यहाँ की पुलिस को सबको सलाम करती हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये जान के भी मैं पाकिस्तानी हूँ, अभी कंफर्म भी नहीं हो। बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे पुलिस वालों ने, मुझे जेल में रख के भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद उनके पाकिस्तान जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले लोग भी अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस ने बुलंदशहर से फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रबुपुरा के रहने वाले एक लड़के ने सचिन की मदद की थी। सचिन की निशानदेही पर ही तीनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी सीमा भारत में ही रहने पर अड़ी हुई है और उसने भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा की सिर्फ लाश ही पाकिस्तान जाएगी। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे। सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। वकील एपी सिंह भले ही सीमा हैदर की हिमायत कर रही हों, मगर इस मसले में कानूनी तौर पर कई अड़चने हैं। हालांकि सचिन के परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि सीमा के साथ उनका रिश्ता कानूनी हो जाए। सीमा अब तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारती आई है और यही कहती आई है कि जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। और जो मेरा फ़ोन था, जी शनाख्ती कार्ड। सीमा और सचिन दोनों से ही यूपी एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। सवाल उसके बोलचाल से लेकर अकेले भारत आने तक उठ रहे हैं। तो बीत चुका है, तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी 2 करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी 2 साड़ी हैं पाकिस्तान की। और इस बात की फोटो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे
तो 2 बार तो हमें लड़ाई में डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक ना मैडम को साथ रह रहे हो। इन सब के बीच सीमा और सचिन दोनों की ये कहानी हर दिन और पेचीदा होती जा रही है, लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद क्या सीमा वापस अपने वतन जाएगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। सीमा हैदर का रिटर्न टिकट तैयार। मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सचिन सीमा की कहानी का क्लाइमैक्स। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश। सीमा के दस्तावेज खोलेंगे राज। सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जो सचिन जिस पुराने मकान में रहता था, वहाँ के मालिक का ये कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में कभी किसी बात को लेकर के विवाद भी हो जाया करता था। इसके पहले भी इस तरीके से नोकझोंक की भी बातें वो बता रहे हैं कि विवाद हो जाया करता था, छोटी छोटी चीजों पे कई बार उन्होंने देखा है। आपको दिखाते हैं हम। हमारे साथ बात करने के लिए गिरिजेश हैं, जिनके घर पर सीमा और सचिन आकर के रुके थे ग्रेटर नोएडा में। गिरिजेश जी, कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा होता था खासतौर पे? एक बार, पहली बार जब मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास, सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार कि इसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। लेकिन मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? ये था। और भी किसी चीज़ को लेकर के फिर लड़ाई? हाँ, एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में। तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना करा कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। क्या हुआ था उस दिन? क्या कैसे लड़ाई? बीड़ी पीने की वजह से? हाँ, बीड़ी पीने की वजह से हुई थी। जैसे ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बच्चों को पता चला था हमारे घर पे, और जब मैं शाम को जब यहाँ से दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि इनमें आज लड़ाई झगड़ा हुआ था और आज उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे ये। फिर मैंने सचिन को शाम को बुलाया छत पे, मैंने उससे बैठ के बात की, भाई कैसे बात है, क्या हुआ, और हमारे घर में यार तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें रहना है तो आराम से रहो, वरना तुम हमारा कमरा खाली कर दो। फिर बोल रहा है कि नहीं, कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। ये बात थी। यही केवल इतने 1.5 महीने रहे तो इन बातों को लेकर के लड़ाई होती थी? हाँ, ये 2 बार हुआ था इनमें झगड़ा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।